जिसका नाम था चिर्रू। चिर्रू का रंग सुनहरा भूरा था और उसकी चोंच छोटी और नुकीली थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि दूर दूर के जानवर भी उसे गाने के लिए बुलाते थे। एक दिन अपने छोटे से संसार में उड़ते उड़ते चिर्रू ने दूर एक चमकती हुई रोशनी देखी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। न तो वह जुगनू की रोशनी थी और न ही सूरज की किरण। वह एक नन्ही परी थी जो हवा में तैर रही थी और नाच रही थी। रंगों की दुनिया में चमकती हुई चांदनी, नाचती गाती मस्ती मचाती उड़ती फिरती परी रानी। पंखों से रंग बिखरती बादलों में छुपके झांकती, सूरज की किरणों से मिलती हवा में गोते लगाती। खुशियों का झरना बेहती सितारों से बातें करती, सपनों की दुनिया सजाती, परियों का मेला सजाती। उसका नाम था परिमाया और उसकी चमकती पंखों से चारों ओर उजाला फैल रहा था। परिमाया की हंसी बहती हुई धारा की तरह मधुर थी और उसके पास आते ही हर पौधा और पेड़ हरा भरा हो जाता था। चिर्रू को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे परिमाया के पास खींच लाई। परी ने उसे देखा, मुस्कुराई और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। मैं परिमाया हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आकाश में एक अनोखी यात्रा पर चलो। अना, तुम कौन हो और इतनी दूर क्यों आई हो? मैं इतनी ऊंचाई पर कैसे जा सकती हूँ? मेरा घर तो इस पेड़ में है और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ खुश हूँ। चिर्रू ने तुरंत मना कर दिया, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ खुश हूँ। परिमाया ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें ऐसी चीजें दिखा सकती हूँ जो तुमने कभी नहीं देखी। मैं तुम्हें अपने जादुई पंख दे सकती हूँ जो सिर्फ आज रात तुम्हारे होंगे। चिर्रू को थोड़ा संदेह था, लेकिन उसे परिमाया की आंखों में सच्चाई नजर आई। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और परिमाया का हाथ थाम लिया। परिमाया ने एक जादू किया और चिर्रू के पंख सुनहरी रोशनी से भर गए। उसने खुद को पहले से कहीं हल्का महसूस किया, जैसे अब उसे उड़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। चिर्रू और परिमाया ऊंचे बादलों के बीच उड़ने लगे। चिर्रू ने पहली बार सितारों को पास से देखा और चांद की ठंडी किरणों को महसूस किया। उसने नीचे देखा, पहाड़, झीलें, नदियां और जंगल, और वह मंत्रमुग्ध हो गई। परिमाया ने एक सुनहरी झील की ओर इशारा किया, जहां अनगिनत चांद की किरणें पानी पर बिखरी हुई थीं। वहां चिर्रू ने अपनी परछाई देखी और समझा कि वह कितनी छोटी है, लेकिन उसके सपने कितने बड़े हो सकते हैं। परिमाया ने उससे कहा, देखो चिर्रू, जिंदगी में कभी कभी हमें अपने छोटे से घोंसले से बाहर निकलना पड़ता है ताकि हम अपनी पूरी ताकत और क्षमता को पहचान सकें। सुबह होते ही परिमाया ने चिर्रू को उसके घोंसले पर वापस पहुंचाया। जादुई पंख धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन उस रात का अनुभव हमेशा के लिए चिर्रू के दिल में बस गया। अब वह सिर्फ एक छोटी चिड़िया नहीं रही, वह एक प्रेरणा बन गई जो अपने दोस्तों को ऊंचाई तक पहुंचने और सपने देखने के लिए प्रेरित करने लगी। उस दिन के बाद चिर्रू ने परिमाया के साथ अपनी यात्रा के अनोखे सपनों और कहानियों को अपने गानों में पिरोना शुरू किया। छोटी सी चिड़िया पंख फैलाए, नीले आसमां में गीत वो गाए। सूरज की किरणें संग चमकाए, हवाओं के संग वो मस्ती में जाए। ओ चिड़िया, ओ चिड़िया, तू गा ले जरा, तेरी खुशी की कोई सीमा नहीं। तेरा
तेरा ये नाचने का बस अंदाज सही, पंखों में तेरे जादू है भरा, सपनों का आंचल तूने लहरा दिया। हर शाख तेरी कहानी को जाने, तू खुशी में आसमां को छू जाए। ओ चिड़िया, ओ चिड़िया, तू नाचे तू गाए, तेरे संग ये बहारें भी मुस्काए, तू अपने गीतों में प्यार फैलाए। धरती से ऊपर बादलों के पार, तेरी इस उड़ान का नहीं कोई विचार, बस ऐसे ही तू आजाद है पंखों की रानी। तू गा और दुनिया को दिखा अपनी कहानी। ओ चिड़िया, ओ चिड़िया, तू गा ले जरा, तेरी खुशी की कोई सीमा नहीं, तेरा ये नाचने का बस अंदाज सही। ओ चिड़िया, ओ चिड़िया, तू नाचे तू गाए, तेरे संग ये बहारें भी मुस्काए, तू अपने गीतों में प्यार फैलाए। तू नाचे तू गाए, तू गाए, तू गाए, तू गाए। अब जंगल के हर प्राणी को बेसब्री से चिर्रू के गाने का इंतजार रहता, क्योंकि वे अब सिर्फ गाने नहीं थे, वे सभी को अपने पंख फैलाने और ऊंचाई तक उड़ने के लिए प्रेरित करने वाले गीत बन गए थे।